हेलो। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। इंडिया आउट से शुरू हुई कहानी कुछ दिनों पहले बुली तक पहुंच चुकी है। आज हम आपको इंडिया और मालदीव के संबंधों के बारे में बताएंगे कि ये आखिर में इंडिया और मालदीव इतना चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले एडू अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आशुतोष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि आज कुछ इंटरनेशनल मुद्दे पर बात किया जाए, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा आज जो चल रही हैं, अभी हाल फिलहाल में जो घटित हो रही हैं, वो है भारत और मालदीव के बीच बिगड़ते संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत और मालदीव आज चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले अपने देश के लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश में गए। अब वहां से उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट कर दिया। अब फोटो पोस्ट करने के बाद मालदीव सरकार के कुछ मंत्री या मालदीव के कुछ लोगों को लगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके देश में जो टूरिज्म चल रहा है, टूरिज्म के जो क्षेत्र है, सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए ये अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं। अब इसमें गलती उनकी ये है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जगह है लक्षद्वीप, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके क्यों ना अपने देश का बढ़ावा करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने ट्विटर पे टारगेट करना शुरू किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश के देशवासियों को, तो यहां से भी उनको जवाब मिलना शुरू हुआ और ये बातें आगे बढ़ती गई। किंतु ये बात सिर्फ टूरिज्म की नहीं है या लक्षद्वीप की नहीं है, ये बात है कुछ और, जो हमने आपको पहले ही बताया कि इंडिया आउट से शुरू हुई कैंपेन आज बुली तक पहुंच गया है कि हम छोटे देश हैं किंतु हम किसी का भी बुली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। और ये इशारा आपको या सबको पता है कि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जो नए नए निर्वाचित हुए हैं, पद पे बैठे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं। तो हुआ है ऐसा कि रिसेंटली मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना से जब वापिस आ रहे थे, तो वो मीडिया से बात करते हुए एक लाइन बोले कि मालदीव इज ए स्मॉल बट यू कैनॉट बुली अस। मालदीव छोटा देश है किंतु आप हमें बुली नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वहां के राष्ट्रपति ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, शुरू ही मैंने किया इंडिया आउट से, तो इनका कैंपेन, मोहम्मद मुइजू का कैंपेन, मोहम्मद मुइजू किसी भी तरह से चाहते हैं कि इंडो और मालदीव्स का रिलेशन बद से बदतर होता जाए, किसी भी तरह खत्म हो जाए। ठीक है। इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने पर वो लगे हुए हैं। अब मोहम्मद मुइजू जब एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने मीडिया आउटलेट से जो भी कहा कि हमें बुली नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये होता है, बुली का मतलब पहले समझिए कि किसी को धक्का देना, या कोई पावरफुल कंट्री है तो उस सामने वाले कोई छोटे देश को डरा धमका के उसको अपने हिसाब से काम चलवाना। ठीक है।
तो ये इशारा सीधा सीधा भारत की तरफ था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो इशारा है इंडिया की तरफ, अब इंडियन मीडिया आउटलेट में आपने देखा होगा कि वो चाहते हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भारत भी किसी तरह से एग्रेसिव रिएक्शन दे, जिससे और हालात बद से बदतर होती जाए। किंतु ऐसा भारत अभी तक तो नहीं किया है। आगे का पता नहीं है कि भारत क्या स्टेप्स लेंगे इस मामले में। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं इस बारे में हमें चर्चा करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो एग्जाम आने वाली होंगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव के संबंध, रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ के लोग हो सकता है कि बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ बोल भी दिए तो क्या प्रॉब्लम हो गया, हमें इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वहां के प्रेसिडेंट ने कुछ और भी बातें बोली है। जैसे मैं आपको पता होना चाहिए कि भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो भारत मालदीव में भी एक्सपोर्ट करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम ड्रग्स का जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करेंगे। अब रिविजिट करने का मतलब है कि डायरेक्ट आप इकोनॉमिकली टारगेट करना चाहते हैं भारत को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आप देखिए, जैसे मालदीव्स जो है सबसे ज्यादा दवाई इंपोर्ट भारत से करता है, वहां के नागरिकों को भारत मेडिसिन वीजा देती है, जैसे यहाँ पे आके वो अपना इलाज भारत के किसी भी हॉस्पिटल में करवा सके। अब वो चाहते हैं कि इसको एक तरह से खत्म किया जाए। ठीक है, इसीलिए वो ये भी बोले हैं कि हम अपना रिविजिट करेंगे, पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, या इस मामले को चाहते हैं कि किसी भी तरह डिले कर देना। कोई भी पॉलिसी है उसको धीरे धीरे वो चाहते हैं कि डिले करना, और इकोनॉमिकली भी अपने आप को भारत से साइड करना। जो अभी मोहम्मद मुइजू हैं, उन्होंने कैंपेन ही स्टार्ट किया इंडिया आउट से, मतलब उनका जो भारत विरोधी रवैया है वो पहले से ही है। आज ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो आज प्रेसिडेंट बने हैं तो चाइना ने उन्हें खरीद लिया या वो चाइना के गोद में बैठ गए हैं। नहीं, वो पहले से ही भारत विरोधी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, वहां पे इकोनॉमिकली टारगेट करना चाहते हैं, पॉलिटिकली तो टारगेट करना ही चाहते हैं, तभी तो उनके मिनिस्टर्स आके डायरेक्ट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करते हैं, यहाँ के हिंदू सेंटिमेंट्स को टारगेट करते हैं, यहाँ के सिटीजन्स को भद्दी गालियां देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने आपको बोला कि फार्मास्यूटिकल्स हमारा सबसे बड़ा है, जैसे हम निर्यात करते हैं मालदीव्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदीव्स में करते हैं, हम निर्यात यूरोप के कंट्री में करते हैं, हम निर्यात यूएसओ को भी करते हैं, हम पूरे दुनिया में अपना फार्मास्यूटिकल्स, अपने फार्मा दवाइयां निर्यात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये किस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे फार्मा में, तो हमारे यहाँ का एक कुछ कफ सिरप जो विदेश गए, दूसरे देशों में गए, वहां पे कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तो WHO या वहां के एक्सपर्ट ने ऐसा कहा कि भारत से आए हुए कफ सिरप के कारण हो सकता है कि मृत्यु हुई होगी। अब इसका फायदा मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू इसी को आधार बनाकर या तो इस पॉलिसी को या एक्सपोर्ट को डिले करेंगे या रोकेंगे। तो हमें ये याद रखना है
कि ये अभी शुरुआत भर हुई है। ठीक है, अब देखिए हम जो बात करते हैं भारत और मालदीव का, तो हमारा जो ट्रेड है, टोटल ट्रेड 500 मिलियन डॉलर से ऊपर का हो चुका है। अब इसमें क्या है, एक तो फार्मास्यूटिकल्स है जैसे मेडिकल का, सेकंड है टूरिस्ट। अब टूरिस्ट का तो हम तो पहले ही आपको बता दें कि हमारे यहाँ के मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, ये सब वहां जाके कैंप लगाते हैं, वहां के लोग भारत आके अपना इलाज करवाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सिटीजन टू सिटीजन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और टूरिस्ट का तो पता ही है, बॉयकॉट चलने लगा है, लोग अपना अपना ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम लक्षद्वीप चले जाएंगे, ये वहां चले जाएंगे। वो सब बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में हम जाते हैं कि देखिए मुइज़ू का इनका एक रवैया जो है, इससे ये पता चलता है कि मुइज़ू किसी भी हालत में चाहते हैं कि वो अपने आप को या मालदीव को चाइना का जो ग्रुप है उसमें फिट कर दे और भारत से कोई डिप्लोमेसी न रखें, ज्यादा न रखें, कोई नहीं तो थोड़ा बहुत रखें मगर ज्यादा नहीं रखें। अब इंडिया के बारे में क्लियर स्टेटमेंट देते हैं। देखिए वो डायरेक्ट इंडिया को टारगेट करते हैं, क्लियर स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी उनके मिनिस्टर्स लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे इनका क्या है कि पॉलिटिकली तो है ही, ये डिप्लोमेसी भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे यहाँ के जो कुछ सोल्जर्स वहां पे रह रहे हैं उसको कह रहे हैं कि निकाल दो, दवाइयां के बारे में बोल रहे हैं, पर्यटक के बारे में बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये चेंज कर रहे हैं अपना प्लान। ठीक है, ये डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, तो तुम हमें बुली नहीं कर सकते हो, तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप डिप्लोमेसी को धीरे 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 करके खत्म नहीं तो निचले स्तर तक ले जाओगे, जहां पे हर चीज ठंडे बस्ते में जाएंगे। अब यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि ये जो मुइज़ू है, जो अभी वहां पे राष्ट्रपति है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना के गोद में अभी बैठे हैं, वो पहले से ही भारत विरोधी रहे हैं। तो मुइज़ू और गठबंधन वोट ही पाए हैं भारत विरोध के नाम पे, मतलब वहां के जनता ने वोट दिया है भारत विरोध के नाम पर। और देखिए विदेश में या कोई और देश, अन्य देशों में होता क्या है कि जब आप अपना जितना भी गलती है उसका ठीकरा किसी और देश पर फोड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान का देखिए, अगर चुनाव हो रहा है तो वहां का जितने भी पार्टियां, जितना भी पार्टी, वो हमारे देश पे ठीकरा फोड़ना स्टार्ट कर देता है कि जो भी गलत हो रहा है वो हमारे पड़ोसी भारत कर रहा है। वैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति जो अभी हैं, वो इसी एक मुद्दे को कि हमारे यहाँ जो भी गलत हो रहा है वो इंडिया के कारण हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये छोटा एक देश है। बहुत लोग कहते हैं अगर मालदीव चला भी गया तो क्या प्रॉब्लम है हमसे, किंतु ऐसा नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे सारा जो पड़ोसी देश है वो दूर होते जा रहा है। जैसे देखिए पाकिस्तान दूर है, चाइना दूर है, बांग्लादेश से अभी थोड़ा रिश्ता सुधरा है किंतु वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। श्रीलंका में पता ही है इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुका है, नेपाल हमसे दूर है। ठीक है, वैसे ही मालदीव भी। अब देखिए यहाँ पे दो और नेता के बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं। जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं थे केपी शर्मा ओली और महातिर मोहम्मद मलेशिया वाले। अब ये दोनों जो थे वो चुनाव लड़े नहीं थे इंडिया के विरोध में। ये लोग चुनाव जीतने के बाद, प्राइम मिनिस्टर पद पे आने के बाद इंडिया के विरोध में बोलना शुरू किए थे। किंतु
ये जो मुइज़ू हैं, ये स्टार्ट ही हुआ है इनका कैरियर जो सत्ता में आने का, वो इंडिया विरोध से। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और मालदीव हमारे लिए जरूरी भी है रक्षा के कारण, ठीक है। इस पे ज्यादा हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होने का बात हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसी के हिसाब से सरकार भी अपना रुख जताएगी। इसीलिए हमें एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करके अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। और मालदीव के बारे में अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव हमारे लिए जरूरी होता है। और अगर आपको इससे आगे देखना है तो ऑपरेशन कैक्टस, जब वहां पे पानी का किल्लत हुआ तो भारत सरकार ने मुहैया करवाई। कोई भी प्रॉब्लम मालदीव में होती है तो सबसे पहले जो देश खड़ा होता है मालदीव के लिए वो भारत है। तो मालदीव के जनता को भी समझना चाहिए। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होती जाएंगी, जो भी डेवलपमेंट इस मामले में होंगी, हम आपके लिए उस अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।